जब लगी वित्त न आपुने, तब लगी मित्त न कोई। रहीमन अंबुज अंबु बिन, रवि ताकर रिपु होई। रिपु होई अर्थात रिपु का मतलब होता है शत्रु। ठीक है। और अंबुज का मतलब होता है पानी। अंबु का मतलब होता है, अंबुज मतलब कमल और अंबु मतलब पानी। ठीक है। अर्थात इस दोहे का अर्थ है, इन पंक्तियों में स्वार्थ के बारे में कहा गया है। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक हमारे पास मित्र होते हैं, और उसके नहीं रहने पर मित्र भी चले जाते हैं। जिस तरह बिना पानी के सूर्य भी कमल का दुश्मन बन जाता है। रहीमन अंबुज अंबु बिन, रवि ताकर रिपु होय। रहीमन खोजे ऊख में, जहाँ रसनी की खानी। रिपु मतलब शत्रु, अंबु मतलब पानी और अंबुज मतलब कमल। ठीक है। रहीमन खोजे ऊख में, ऊख मतलब गन्ना। ठीक है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ, इसमें प्रेम के बीज मनमुटाव होने के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीमन ने गन्ने का उदाहरण लिया है। जिस प्रकार गन्ने में रस भरा होता है, इससे आनंद भी मिलता है, परंतु हमें उसकी गांठों को नहीं भूलना चाहिए जिनमें रस नहीं होता है। उसी प्रकार संबंधों में गांठ पड़ जाने पर इसमें भी मिठास नहीं रहती। नेक्स्ट है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीत में हानि। शशि सुके साहस सलील, मान स्नेह रहीम। बढ़त बढ़त बड़ी जात है, घटत घटत घटी सीम। अर्थात सलील मतलब होता है पानी, जल। ठीक है। अर्थात इस में चंद्रमा और बाल के घटने बढ़ने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि चंद्रमा, बाल, साहस, पानी, प्रेम आदि जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से ही कम होते चले जाते हैं। अर्थात जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं, सबकी नियति और चाल में अंतर आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है वृंद के दोहे। जहाँ सजन तहाँ प्रीति है, प्रीति तहाँ सुख ठोर। जहाँ पुष्प तहाँ वास है, जहाँ वास तहाँ भोर। ठोर मतलब होता है स्थान। ठीक है। अर्थात इस प्रसंग का अर्थ है, सज्जन व्यक्ति की तुलना पुष्प से की गई। जिस प्रकार पुष्प अपनी खुशबू से भौरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से सबका प्रिय बन जाता है। सुनिए सबही की कही, करिए सहित विचार। सर्वलोक राजी रहे, सो कीजिए उपचार। सर्वलोक मतलब सभी लोग, सारा संसार, है ना। अर्थात सब लोगों के विचार सुनने पर बल दिया गया है। इस प्रसंग में सभी लोगों के विचार सुनने पर बल दिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने व्यक्ति विशेष से कहा है कि हमें कुछ भी निर्णय लेने से पहले सबकी राय सुननी चाहिए, तत्पश्चात विचार करना चाहिए, अनंतर ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे सभी संबंधित लोग एकमत हो। अर्थात हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था इन दोहों का अर्थ, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको इस लेसन की लिंक भेजने जा रही हूँ, जिससे कि आप जो एक्सरसाइज बुक में फिल करना चाहते हो वो बुक में कर लेना, और जो CW कॉपी में नोट डाउन करना है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर वगैरह और ग्रामर पार्ट, ये ठीक है। ओके बाय।